आइए रामायण की एक चौपाई। नवरात्रा में हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है, नवरात्रा में राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध हो जाता है, नवरात्रा में रामचरितमानस भी सिद्ध हो जाता है। नवरात्रा में नवाहन पारायण की बड़ी महिमा है। हाँ, रामायण की चौपाइयों की बड़ी महिमा है। तो रोजाना एक आध तो चौपाई हम बोल ही लेते हैं। राम सिया भजी बारही बारा, राम सिया भजी बारही बारा, कृष्ण है रखवारा। राम सिया भजी बारही बारा, राम सिया भजी बारही बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम सिया भजी बारही बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। रामचंद्र भगवान की। महात्मा मार्कंडेय ने तो ये कहा कि यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य को बिना कवच के पाठ किए एक पग भी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ईश्वर ने हमारे लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है और उसका हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बेटियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, युवा लोग भी बैठे हैं। हमारी बात का आप विश्वास कर लीजिए, इस देश में एक्सीडेंट में बहुत लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि बीमारी से भी ज़्यादा लोग दुर्घटनाओं में ख़त्म हो रहे हैं। शराब पी करके, नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ी टकरा जाती है, ख़त्म हो जाते हैं। गलत राह पर गाड़ी चलाते हैं, गलत साइड में गाड़ियाँ चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। लिमिट से ज़्यादा एक्सीलेटर दबा करके गाड़ियाँ चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है, बहुत मौतें होती हैं। तो फिर आप कहोगे तो क्या कवच करने से एक्सीडेंट रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा। क्या कैसे रुक जाएगा? आप कहोगे तो फिर जोर से वो एक्सीलेटर नहीं दबाएगा। नहीं, माता रानी दबाने नहीं देगी। उसको भेजे में इतनी अकल होगी, इतनी बुद्धिमता होगी कि वह उसको ठीक से ही लेकर के चलेगा, ठीक से चला करके लेके चलेगा। हमारे ड्राइवरों की गाड़ियां क्यों नहीं टकराती? ये भी तो ड्राइवर ही तो हैं। क्यों? ये भगवत नाम लेके चलते हैं, प्रभु का नाम लेकर के चलते हैं। हम बगल में बैठे होते हैं तो कोई ना कोई तो भगवान का नाम लेते ही तो रहते हैं, तो वो भी उसको सुनते ही है। सुरक्षित पहुंचते हैं, कम टाइम में भी सुरक्षित पहुंचते हैं। ध्यान तो रखा ही जाता है, देवी देवताओं का भरोसा किया जाता है, जिसमें अकल बिगड़ती नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें योग्यता दी है, तुम पढ़े लिखे हो, तो पद्मेकं न गच्छेतु यदीक्षिक्ष भवात्मनः। पूरा कवच का पाठ नहीं कर सकते तो माता रानी के 9 नाम तो पढ़ ही सकते हैं आप चलते समय, नेत्र बंद करके, भगवान को प्रणाम करके। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टवम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये दुर्गा कवच में ही तो 9 नाम है माता जी के, दुर्गा कवच में ही है। तो पद्मेकं न गच्छेतु यदीक्षितमात्मनः, कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। वर्णन तो ये कहा गया कि कवच का पाठ करके आप यात्रा करते हैं तो कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, उसको हानि होती ही नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो तत्र तत्रात्र लाभस्य विजया सार्वकामिका, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नुत निशितम। दुर्गा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जो सोच ले वही होगा। ये बहुत प्रमाण के साथ है बात। वो जो सोच लेगा उसको होना है, गारंटी से होना है। दुर्गा कवच का इतना बड़ा प्रभाव है। घी का दिया जलाकर माता रानी के सामने हर एक श्लोक पर फूल माँ के चरणों में चढ़ाया जाए, कवच सिद्ध हो जाएगा। यज्ञ करने पर हर एक मंत्र के साथ में आहुति डाली जाए, दुर्गा कवच सिद्ध हो जाए। बीमारियां नहीं बढ़ेंगी, आयुष बढ़ेगा, कारोबार चलेगा,
और सबसे आनंद की बात है कि उसको अपने लोग उसे कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये प्रभाव दुर्गा कवच का है। नहीं तो ये वृद्ध पूरा बुढ़ापे में इसलिए टूट जाते हैं, उनको यह लगता है कि बच्चों ने हमें छोड़ दिया, बहुओं ने हमें छोड़ दिया है, तो ये बड़े तकलीफ में होते हैं। और जीवन के अंतिम श्वास तक परिवार में, खानदान में आपकी कदर बनी रहे, माता रानी का दुर्गा कवच शुरू कर दीजिए। इसमें मेरा कोई लोभ तो है नहीं, इसमें मेरा तो कोई स्वार्थ है नहीं। आप बढ़िया जीवन जिएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी 30 वर्ष की कथा सार्थक हो गई, मुझे तो यह लगेगा। आप किसी भी देवी देवता के भगत हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है उससे। दुर्गा कवच ये नहीं है कि नवरात्रा में ही, रोज की अपनी पूजा में इसको जोड़ लीजिए। आपसे पढ़ना नहीं आता है तो मोबाइल में उसको चालू कर दीजिए, उसको सुन करके जाइए। नहीं तो पढ़ने में भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। कितना सुंदर श्लोक है, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो तुम सोच लेंगे वही हो जाएगा। ये कवच की देन है। मैं रोज करता हूँ भगवान की कृपा से, मुझे तो कंठ हो गया है, लंबे समय से कर रहा हूँ। मैं तो यज्ञ में आहुति डालता हूँ इससे, दुर्गा कवच से, और इसका प्रभाव मैंने देखा। नैमिषारण्य से मैं कथा करके लौटा, थोड़ा टाइम हो गया। मंडला की गौशाला जा रहा था, कानपुर और झांसी रोड पर एक जगह पड़ती है पुखराया। अन्नू है कहीं पुखराया? तो एक क्रॉसिंग पर इधर से गाड़ी, सफारी गाड़ी होती थी, पीछे 2 पुलिस वाले भाई चौपाटी में बैठे हुए थे। एक बालक था वो ज्ञानेंद्र, एक बच्चा और था पटेरिया, और गोपाल जी तो हम तो उनके संग ही चलते हैं, वो हमारे साथ क्या चलेंगे। और सामने से एक बोलेरो गाड़ी आई क्रॉसिंग पर, इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी की किल्ली किल्ली उड़ गई। आगे की सीट पर मैं बैठा था, पीछे से गोपाल जी उछल करके मेरी गोद में, पीछे बच्चा लिए था गोपाल जी को, और हमारे भगवान नर्मदेश्वर थे गाड़ी में। इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ कि देखने वाले लोगों को लगा कि इसमें तो कोई जिंदा नहीं बचा होगा। गाड़ी खत्म। हम उस गाड़ी में 5 लोग बैठे थे, छठवां ड्राइवर था। किसी को मच्छर का दाग नहीं था, बिल्कुल किसी को। ये मुझे आज भी ध्यान है, जब हम नैमिष से चले थे तो दुर्गा कवच का पाठ करके चले। वहाँ 51 पीठ में से एक पीठ है, हम दर्शन करने को गए थे, तो माता रानी के चरणों में दुर्गा पाठ समर्पित किया था। मैंने तो बोला था आज मैया ने बचा लिया, नहीं जान कैसे बचती, आज माता रानी ने बचा लिया। ये मैंने देखा है दुर्गा कवच का प्रभाव। हम चलते भगवत कृपा से तो हनुमान चालीसा का पाठ करके चलते। हम यहाँ भी आते हैं तो रास्ते में हनुमान चालीसा का पाठ, 5 मिनट का रास्ता है, हनुमान चालीसा का पाठ। तो यह मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें। तो इन सब चीज़ों में श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए इंद्र को जब वृत्रासुर का युद्ध हुआ तो इंद्र को निगल गया वो। गुरुजी ने बोल रखा था, विश्वरूप ने मंत्र दिया था, उन्होंने नारायण कवच का मंत्र दिया, कहा कि इसका जप करते रहना, उच्चारण करते रहना, काल के गाल में भी इंद्र जिंदे बने रहोगे। तो मौत के मुंह में इंद्र चले गए, और वहीं उन्होंने नारायण कवच का पाठ मंत्र पढ़ा तो वो वृत्रासुर का पेट फाड़ करके बाहर निकल करके आ गए। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें तो बस श्रद्धा होनी चाहिए। ईश्वर ने हमें हमारी प्रकृति में बहुत कुछ दिया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग भी गंगा जी नहा नहीं पा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी उसको हम प्रयोग में नहीं ले पा रहे। सब कुछ भगवान ने दिया है। इतनी बढ़िया डायबिटीज झेलोगे पर अरहर की दाल नहीं खाओगे। आज ही मैं पढ़ रहा था, तुअर की दाल डायबिटीज को ख़त्म करती है। आपको तो मटर पनीर चाहिए, सो मटर है वो डायबिटीज बढ़ाएगी। आपको तो ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए, है आपका
मधुमेह बढ़ाए, आपका थायराइड बढ़ाए, वो चीज़ें तो लेंगे ही नहीं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। सब चीज़ें दी हैं, इतनी चीज़ें हैं। बबूल की फली उसको लेंगे, जिंदगी में घुटना घुटनों में घुटना टुकना में कभी दर्द ही नहीं होगा। नीम की पत्तियां कभी बाल टूटेंगे नहीं। हाँ, कभी रतौंधी, कभी मोतियाबिंद। ये महात्मा चरक ने कहा था कि मुझे अचंभा लगता है कि जिस देश में नीम और नींबू मिलता है और उस देश के लोग बीमार होते हैं। महात्मा चरक ने बात कही थी, जिस देश में नीम और नींबू, नीम की पत्तियां तो सबको रोज लेनी चाहिए। नीम की पत्तियां इतना फायदा करती हैं, तमाम बीमारियों को दूर करती हैं, दूर रखती हैं। स्किन पर सिकुड़ाहट नहीं आती है इसके द्वारा, गंजापन नहीं होता, बाल टूटते नहीं हैं, चेहरे की चमक दमक नहीं जाती। और सबसे आनंद की बात है, नीम की जो पत्तियां हैं मधुमेह के लिए दुश्मन का काम करती है। गर्भिणी नारी को नीम की पत्ती नहीं लेनी चाहिए और सांप के लिए अलाउ है। अब ये आ गया है, गर्मी का टाइम आ रहा है, प्लीज प्लीज और बड़ा वाला प्लीज कोको कोला मत पीजिए बिल्कुल भी। ये नहीं, ये पीने के पदार्थ हैं ही नहीं, ये तो विदेशियों का एक बहुत बड़ा धंधा हुआ है। आज भी थोड़े से पैसों का केमिकल डाल करके, और वो तुम्हें पता नहीं कितने का आता है, 5-7 रुपए की आती होगी। कितने की आती है कोको कोला की बोतल? कितने की? 4 रुपए की? 40 रुपए की? 2 रुपए में बन के तैयार होती है। देखो व्यापार देखिए। गन्ने का रस पीजिए भैया। मैं तो तुम्हारे घर आऊं तो मुझे तो नींबू की शिकंजी पिलाना। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है नींबू की शिकंजी। नींबू, अरे भैया मरे मराई को जिंदा कर दे नींबू। यदि उसमें बीज ना होता तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता। नींबू इतना प्रभावशाली। तो भगवान ने भी सोचा इसके अंदर बीज तो डाली तो, नहीं तो मर के जिंदे हो जाएंगे तो फिर हमें कौन पूछेगा। नींबू का बीज है वो पेट में नहीं जाना चाहिए। नींबू का जो बीज है, अमरूद का बीज बहुत फायदा करता है। अमरूद का बीज फायदा करता है, नींबू का बीज नुकसान करता है। तो उसका रस बहुत फायदा करता है। वैसे शिकंजी हमेशा छान के पीनी चाहिए। उसके जो और ऐसी काफ़ी चीज़ें, उसका वेस्टेज, उसको शिकंजी जैसे आप चाय छान के पीते हैं, शिकंजी को भी छान के, शिकंजी बहुत फायदा करती है। नींबू का रस तो पित्ताशय को, अंदर के तंत्र को बहुत मजबूत बना करके रखता है। ये इस समय मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अद्भुत मौसम है कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बचने के लिए। मैं तो आज ही पढ़ रहा था, संतरा का बड़ा प्रभाव है। और जैसे ही मैंने वो चीज पढ़ी, पढ़ते ही सबसे पहले मैंने संतरा खाया। सही है। वो बच्चा ये देख रहा था, कौन था? नैतिक तू था? ये बैठा था। तो ये भी देख रहा होगा कि महाराज जी आज एकदम 2 संतरा, तो एक भी नहीं खाते थे और ये 2 खा गए। 2 इसलिए मैंने खा लिए क्योंकि आज मैंने संतरा का महात्म्य पढ़ लिया। संतरा स्वास्थ्य के लिए इन दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एक संतरा रोज लेते रहिएगा। माथे में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, काला नमक लगा करके एक सेब खाली पेट, वो बहुत ज़्यादा गुणग्राही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा ने सब कुछ दिया है लेकिन उसको हम यूज नहीं कर पा रहे।